પોતે એક અલૌકિક દ્રવ્ય હતા. અલૌકિક એમનું પરિણમન હતું ને અલૌકિક એમનો પુણ્યનો વાણીનો યોગ પણ કોઈ અલૌકિક સાતિશય યોગ હતો. ગુરુદેવશ્રીને શ્રુતની લબ્ધિ હતી. કરનારને તો કોઈ કાનમાં અમૃતની ધાર કરતું હોય એવું મીઠું લાગે. કેટલાક જીવોને તો એવું લાગ્યું છે કે જાણે કોઈ દૈવી વાણી આવે છે. અસાધારણ એક યુગ પુરુષ જેવું ગુરુદેવનું વ્યક્તિત્વ હતું ને કર્તૃત્વ પણ એવું હતું. પરમેશ્વરની જગ્યાએ નિમિત્ત છે તો અખંડ મોક્ષ માર્ગને એમણે જીવંત રાખ્યો છે. એમના વચનોમાં એવો કોઈ જાદુ છે, કોઈ ચમત્કાર છે. જઈને અજય કોઈ બી ખૂણે ખાંચરે કોઈ પાત્ર જીવ હશે, યોગ્ય હશે, જીવનનું હિત થઈ જાય એવું અંદર તત્વ પીડ્યું છે. એમાં કાંઈ બે મત નથી. મોક્ષ માર્ગ સુધી પહોંચવા માટેનું જે તત્વ એમણે આપ્યું છે એમનો પરમ ઉપકાર છે. અંધરનો જીવ છે એટલે બારંગ રચવાના છે ભવિષ્યમાં. બહુ સૂક્ષ્મ નજર હતી કે વર્તમાન સમાજને ખરેખર શું જરૂર છે એમને બહુ જ્ઞાનમાં આવ્યું છે. એમના વચનામૃત બહાર પડ્યા ત્યારે ગુરુદેવ ફીરા થઈ ગયા, આફરીન થઈ ગયા. એક એક બોલમાં એકનું અધ્યાત્મનું અમૃત જ છે એમ કહ્યું તો ચાલે. ભાવનાનો વિષય સ્થાપીને તો એમને નિવેડો લાવી દીધો છે. તો એક રત્ન જ હાથમાં આવી ગયું એમ કહીએ તો ચાલે. ગુરુદેવશ્રીના મહાપુરાણનું આ એક પાત્ર છે. સોનગઢની તીર્થભૂમિ, એ તીર્થભૂમિમાં સમ્યક દર્શન રૂપે સપૂત કોઈ નહોતો જાગ્યો, નહોતો પાક્યો. ત્યાં સુધી આગળ જે ધર્માત્માઓ થયા એ સોનગઢ ભૂમિમાં નથી થયા, જુદી જુદી ભૂમિમાં થયા. જ્યારે ગુરુદેવની જે સાધના ભૂમિ છે એ સાધના ભૂમિમાં સાધનાનું એક નવું કલગી યશ કલગી ઉમેરાણું અને એ ભૂમિ પણ ફલવંતી થઈ અને એક ફળ પાક્યું. એ સોગાનીજી છે. જે સોગાનીજીનું બહુમાન એ માત્ર એક વ્યક્તિનું બહુમાન નથી, એ સમ્યક દર્શનનું બહુમાન છે. અને જે સમ્યક દર્શન ધારક મહાત્માઓ ધર્માત્માઓ છે તે અનંતા ત્રણેય કાળના ધર્માત્માઓનું એમાં સન્માન છે. गुरुदेव की जो प्रकृति है जो है इसको यहाँ स्थापन किया गया। गुरुदेव का जैन समाज पर बहुत बड़ा उपकार है। उन्होंने अपने सारे जीवन में आत्म साधना करते करते साथ साथ आत्म कल्याण की साधना कैसे करनी चाहिए, वास्तविक मोक्ष मार्ग क्या है, मोक्ष मार्ग ये कोई जैन संप्रदाय या कोई अमुक प्रमुख व्यक्ति के लिए नहीं है, पर उन्होंने एक बहुत परमात्मकार में सुंदर बात की। इतना विशाल है
का वचनामृत में डलना पड़ता ना, डलना पड़ता। हम कहते थे कि जैन कोई संप्रदाय नहीं है। संप्रदाय नहीं है क्या? तो कुल धर्म में जो जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं उनके लिए ही ये धर्म है, ऐसा नहीं है। गुरुदेव श्री ने कहा है उतना ही नहीं है। भगवान महावीर स्वामी ने तो उसका अपने समोसरण में ही प्रसिद्ध रूप से गौतम स्वामी गंधर्व देव को गंधर्व पदवी का प्रदान देकर ही किया। शायद सभी को मालूम होगा कि गौतम स्वामी कुल धर्म से जैन नहीं थे। जो हमारे वर्तमान शासन नायक भावे भगवान है वर्तमान स्वामी, उनके प्रमुख दर्शक 12 अंग की रचना करने वाले कौन थे? 12 अंग की रचना करने वाले 12 अंग की रचना करने वाले थे। वो कुल धर्म से जैन नहीं थे। जिस श्रुत ज्ञान की परंपरा चली है और अभी तक विद्यमान है, जो जिन शास्त्र विद्यमान है, जिनालोक विद्यमान है कि परमात्मा का प्रणेता कौन थे? तो भगवान गौतम स्वामी थे। भगवान महावीर स्वामी की तो दिव्य ध्वनि ओंकार नाद से उद्देश्य मिला, लाखों जीवों को और प्रचार हो गया। लेकिन उसकी परंपरा गौतम स्वामी से चली। गौतम स्वामी ने 12 अंग की रचना की और यही श्रुत अभी तक परमात्मा। तो इस वक्त कुल धर्म से कोई जैनी नहीं थे समूह शरण में, ऐसी तो बात नहीं थी। बहुत से जैनियों विराजमान थे। फिर भी गौतम स्वामी को गणधर पद मिला। ये क्या सूचित करता है? यह सूचित करता है कि ये योग्यता वालों का धर्म है। इसका धर्म है योग्यता वालों का, योग्यता वालों का धर्म है। इनकी योग्यता सबसे अधिक थी। तो वेदांती थे। हिंदू धर्म का एक बहुत बड़े प्रसिद्ध गुरु थे जिनके हजारों शिष्य थे। लेकिन भगवान की वाणी सुनकर के उन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया। तो गुरुदेव कहते हैं कि जैन कोई संप्रदाय नहीं है। मूल स्वरूप जो शुद्ध चैतन्य घन आत्मा क्या है? मूल स्वरूप है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद आदि अनंत गुण जिसमें रहे हैं, ऐसे गुण स्वरूप जो शुद्ध चैतन्य घन आत्मा है, तो अपनी आत्मा को जो पर्याय में अपनी अवस्था में, पर्याय में माने अपनी अवस्था में उपाधि करके उसकी उपासना करके जो अनुभव करता है और जिसने राग और अज्ञान को जीत लिया है उसको जैन कहने में आता है। जैन किसको कहते हैं? हम लोग ऐसा मानते हैं कि जैन कुल में जन्म होने से हम जैन, तो ऐसी बात वास्तव में नहीं है। जैसे कोई साधु का जन्म नहीं होता है, जन्म होने के बाद साधु होने का होता है, साधु होना पड़ता है, ऐसे मनुष्य का जैन होने के बाद उसको राग और अज्ञान को जीत करके जैन होना होता है। उसी को जैन कहते हैं। जो सम्यक प्रकार से, समीचीन प्रकार से, सत्य प्रकार से रागादि दोष को जीतता है, नाश करता है, अज्ञान को नाश करता है और आत्म कल्याण के मार्ग में जो अग्रसर होता है उसको जैन कहने में आता है।
आज से हमारे शिविर का प्रारंभ होता है। तो शिविर के प्रारंभ में वास्तविक जैन धर्म क्या है उसकी समझ दी जाएगी और उस जैन धर्म को मैंने राग और अज्ञान को सम्यक प्रकार से कैसे नाश किया जाए कि जिसके नाश होने से मनुष्य को आत्म शांति मिलती है, आत्मा की शांति प्राप्त होती है, आत्मा का सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा कैसे हो और सभी प्रकार के दोष का नाश कैसे हो। राग और अज्ञान के कारण से अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं, इसका भी नाश कैसे हो और इसके फल स्वरूप राग और अज्ञान के फल स्वरूप जीव 84 लाख योनि में जन्म मरण को प्राप्त करता है। ऐसा जो संसार का परिभ्रमण है तो परिभ्रमण का नाश कैसे हो। इस प्रकार का जो ज्ञान विज्ञान है ये गुरुदेव ने खोला है। गुरुदेव ने बचपन से तो सांसारिक विद्या कुछ प्राप्त नहीं की थी। उस जमाने में तो अमराने में 7 दौरों का जो अभ्यास स्कूल में होता था, प्राथमिक स्कूल में, तो 7 स्टैंडर्ड तक वो पढ़े थे। बाद में उन्होंने अपने अंतर ज्ञान से अनेक आगम और कर्मागम, शतांबर दिगंबर सभी आगमों का अध्ययन किया और उसमें से मक्खन निकाल करके हमको दिया। सामान्य मनुष्य को बड़े बड़े गहन शास्त्र का अभ्यास होना ये बहुत तकलीफ की बात होती है और बहुभाग जीव को फुर्सत भी नहीं है और पढ़ने के समझने के लिए उतना ज्ञान भी नहीं है, समझ भी नहीं है। लेकिन गुरुदेव ने ये बात को आसान कर दिया, इस बात को बहुत सरल कर दिया और अनपढ़ कुछ भी नहीं पढ़ा हो ऐसे मनुष्य को भी जैन धर्म का समझ सरलता से समझ आ जाए, ऐसी बात किया। इसलिए ऐसा नहीं है तो उन्होंने बहुत मोटी मोटी स्थूल बात की थी। गुरुदेव के 1 घंटे के प्रवचन में तो अनपढ़ गंवार आदमी को भी ये धर्म समझने में आए और बड़े बड़े विद्वान गहन शास्त्र पर अध्ययन करने वाले विद्वान लोग को भी कुछ नई बात समझ में आए। धर्म के हिसाब से नई बात मैंने मूल बात समझ में आए। ऐसा गुरुदेव की प्रवचन शैली ऐसी गहन थी कि उसमें सबको अपनी अपनी योग्यता के अनुसार बोध मिले और अपना आत्मा का कल्याण कर सके, ऐसी बात वो अपने प्रवचन में करते थे। उनका समाज को बहुत बड़ा उपकार होने से उनका जितना भी पूर्ण संकीर्तन किया जाए तो कम ही है। इस जो प्रतिकृति को विराजमान किया है ये और शिक्षण शिविर और रजत जयंती महोत्सव ये सब एक साथ प्रसंग हमारे यहाँ बना है। तो गुरुदेव का उपकार तो ऐसे तो नहीं कोई भी वापिस कर सकते तो उपकार का बदला कैसे लिया जाए, लेकिन जितना भी उनका संकेतन किए उनका उपदेश को अंतर में उतारें यही सच्ची उनके प्रति श्रद्धांजलि है। और ऐसा ही कार्य करने के लिए आज का शिविर का उद्घाटन है। जो शिविर का उद्घाटन है उनके वचनामृत में से एक वचनामृत तो जिसको कहा जाता है इस पर थोड़ा सा बात चला। अब जो है आज से जितने भी शिविर के जो प्रवचन चलेंगे उसमें इस किताब तक तो हाथ में लेना है और उसमें से
गुरुदेव जी के वचनामृत हैं और भी दूसरे महात्मा के वचनामृत हैं, उस पर अपन स्वाध्याय करेंगे और एकमात्र निज कल्याण के दृष्टिकोण को मुख्य रख करके ही स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय का शिष्ट का एक सिद्धांत है कि जो भी ज्ञानार्जन करते हैं स्वाध्याय के दौरान, तो ज्ञानार्जन अपने आत्म कल्याण के हेतु से करना है। उसमें हमें दूसरा कोई भी लक्ष्य नहीं हो तभी इसकी सार्थकता है। हमको हमारा ज्ञान दूसरे को दिखाना भी नहीं है, दिखाव करने के लिए भी नहीं है, कोई स्थान प्राप्त करने के लिए नहीं है, कोई मान प्राप्त करने के लिए भी नहीं है, और हमारी अनुकूलता प्रतिकूलता का कोई भी समस्या तो उसमें ऐसा नहीं लेना है कि हम ऐसा करेंगे तो हमारी अनुकूलता बढ़ेगी, हमारी प्रतिकूलता घटेगी। कोई भी सांसारिक कामनाओं को सभी प्रकार से छोड़ करके एकमात्र आत्म कल्याण को ही लक्ष्य में रख करके ये जो स्वाध्याय है तो चलेगा यहाँ, और आगे का जो कार्यक्रम है वो बाद में बताएंगे। आगे बताएंगे क्या है। भंजन भगवान
निरंजन भगवान, जड़ हर ज्योति स्वरूप तू। धन्य धन्य जिन वाणी माता शरण तुम्हारी आए। धन्य धन्य जिन वाणी माता शरण तुम्हारी आए। परमागम का मंथन करके शिवपुर पथ पर धाये। परमागम का मंथन करके शिवपुर पथ पर धाये। माता दर्शन तेरा रे पविक को आनंद देता है, हमारी नैया कहता है। माता दर्शन तेरा रे पविक को आनंद देता है। भक्तो आवो गुरुजी ने भावे भेटवारे, भक्तो आवो गुरुजी ने भावे भेटवारे, भावे भेटवारे स्वागत करवारे, भावे भेटवारे स्वागत करवारे। भक्तो आवो गुरुजी ने भावे भेटवारे। भरते दिव्या ध्वनि नाद आविया रे, भरते दिव्या ध्वनि नाद आविया रे, नाद आविया रे गुरुजी लाविया रे, नाद आविया रे गुरुजी लाविया रे। भक्तो आवो गुरुजी ने भावे भेटवारे। बीजे सत्य ना कान गुरु रो प्यारे, बीजे सत्य ना कान गुरु रो प्यारे, गुरु रो प्यारे अमृत सिंचिया रे, गुरु रो प्यारे अमृत सिंचिया रे। भक्तो आवो गुरुजी ने भावे भेटवारे। देव छता जेनी दशा भरते देहाधीन, ज्ञानी ना चरण मां हो वंदन अगणी। ज्ञानी ना चरण मां हो वंदन अगणी।